हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स के न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। हमने लिया है क्वेश्चन, ए पीस ऑफ द कॉपर ऑफ मास 50 ग्राम इज ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ लेंथ 50 मीटर। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, the density of the specific resistance of copper or the density and the specific resistance of copper are 8.9 into 10 to the power minus 3 kg per meter cube and 1.7 10 to the power minus 8 ohm into meter respectively। देखो स्टूडेंट, जो गिवन है पहले हम लोग उसको लिखते हैं। तो मास ऑफ द कॉपर पीस, जो कॉपर पीस है उसका मास दे रखा है 50 ग्राम और इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 3 केजी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ द वायर 50 मीटर। डेंसिटी दे रखा है कॉपर की, डी डेंसिटी हमने लिया है 8.9 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रो लिखते हैं, तो रो इज इक्वल टू 1.7 10 टू द पावर 8 ओम इंटू मीटर। हमने लेट कर लिया कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज इक्वल टू ए मीटर स्क्वायर में हमने लिया हुआ है। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, हमारे कॉपर पीस का जो मास है, इसी मास से ये वायर बना है। तो मास इज इक्वल टू, फार्मूला लगाइए, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। Now mass is equal to volume into density। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हमने क्यों लगाया स्टूडेंट? क्योंकि रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारा होता है R इज इक्वल टू रो एल अपान ए होता है। तो ए हमें पता नहीं है स्टूडेंट, यहाँ ए लिखा है, लेट किया हुआ है। तो इस ए को कैलकुलेट करने के लिए ये हमें मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी अप्लाई करना है। ठीक है, तो मास इंटू डेंसिटी, तो यहाँ मास हमारा m हो गया। ठीक, वॉल्यूम वायर का होगा तो इसको सिलिंड्रिकल वायर मानेंगे और इसका होगा एरिया इंटू लेंथ। ठीक, ये वॉल्यूम हो गया और डेंसिटी हमने d लिखी है, यानी m इज इक्वल टू हो गया ALD। तो ए से हमारा जो फार्मूला बना LD बना, यानी ए इज इक्वल टू आ गया m अपान LD। ठीक, ये हमारा एक फार्मूला हुआ। रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, तो वायर का जो रेजिस्टेंस होता है स्टूडेंट, वो होता R इज इक्वल टू रो एल अपान ए। ठीक, अब यहाँ ऊपर से ए की वैल्यू ये पुट कर दो इसमें स्टूडेंट, एरिया यहाँ से ले आओ और यहाँ पुट करो, तो ये हो जाएगा रो एल अपान एम, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा LD। ठीक, अब फार्मूला बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो अगर ये फार्मूला आपको लर्न हो स्टूडेंट, रो एल स्क्वायर डी अपान एम, अगर ये फार्मूला आपको लर्न हो रेजिस्टेंस का, तो आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, आप इसमें वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लो स्टूडेंट। R इज इक्वल टू, रो हमारा है 1.7 10 टू द पावर माइनस 8, एल हमारा है 50, तो 50 स्क्वायर। डेंसिटी हमारी दे रखी 8.9 इंटू 10 टू द पावर 3 अपान मास दे रखा है 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ध्यान से देखो स्टूडेंट, तो इसको इससे कैंसिल कर दो, पावर से ये कट जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 का 1.7 मल्टीप्लाई कर दो तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 85.0। ठीक, इंटू 8.9
इंटू 10 टू द पावर, अब यहाँ देखो स्टूडेंट 10 टू द पावर क्या होगी, तो ये पावर है माइनस का 8 हमारी, ठीक, ये पावर है प्लस का 3, यहाँ जो पावर -3 है ऊपर करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो स्टूडेंट, तो ये वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 756.5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी स्टूडेंट, इंटू 10 टू द पावर -2 हो गया, ठीक। अब -2 को अगर रिमूव करेंगे तो 0.2 प्लेस लेफ्ट में आएगा, तो हमारा जो R = आ जाएगा 7.565, ठीक, इतना ओम आ गया, ठीक। अब देखो स्टूडेंट, जो हमारी वैल्यूज दी हुई हैं इन सब में सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 है, इसमें भी 1 2 है, यानी जो लास्ट डिजिट है डेसिमल के बाद एक ही है दोनों में, तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट आना चाहिए, तो हमारा R = हो जाएगा 7.6, इसको रिमूव कर देंगे 5 6 तो ये 6 हो जाएगा, इतना ओम हो जाएगा, R = 7.6 ओम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।